थोड़ा सा इसको कंक्लूड भी करूंगा इस अपनी बात को। अगर मैंने सवाल मैंने खुद ही रेज कराया तो इसका समाधान की बात भी मैंने करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने संधियों की बात कर दी, बिल्कुल सही है। आदरणीय ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात करी, मतलब आर्थिक आज़ादी की बात करी। जब तक यह बात नहीं बढ़ेगी, जब भी काम नहीं बना, बहुत बढ़िया बात है। बहन भी मिलती जुलती ऐसी बात के पीछे बैठे हैं। जो मैं एक लाइन में ये जानना चाह रहा था, बस डिटेल में इसलिए नहीं, जैसे आप एक लाइन में अगर यह बात भी कह देंगे, जो भी हमारी संधियां हैं, WTO है, समझौते हैं, गैर समझौते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ समझौते हैं, उन समझौतों से बाहर आओ, आप एक लाइन में कह सकते थे। फिर कहीं ना कहीं ये चीजें अधूरी रहती हैं कि बाहर कैसे आया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा और बाकी इस चर्चा को हम कल करेंगे। इस अधूरी चर्चा को थोड़ा सा आप लोग इस पर चिंतन करना और कल फिर दोबारा बातचीत करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वन वे ट्रैफिक को मैं अपनी बात कहूँ, आप लोग सुनकर चले जाओ। आप लोगों का इंटरेक्शन हो, जब सेशन का क्या फायदा है। मैं ऐसा समझता हूँ, संधि किसने करी, वो पॉलिसी किसने बनाई, किसी भी कंपनी को टेंडर किसने दे दिया, अब भाई आप लोग अपनी दवाई बेच लो या बीज बेच लो, किसने अलाउ कर दिया। जब तक हम इसके रूट कोज में नहीं जाएंगे, और रूट कोज में क्या है कि हम अपने देश में नागरिक के पास सबसे बड़ा अधिकार क्या होता है, नागरिक के पास सबसे बड़ा अधिकार वोट का होता है। अगर आपके साथ कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो परिणाम है किस चीज का, जो आपने अपनी वो बटन दाब के अपनी खुद की इच्छा से आपने अपना प्रतिनिधि चुना है, वो उसका परिणाम है, वो उस चीज का परिणाम है जो आपने बटन दाब के अपना प्रतिनिधि चुना। तो जो हम शुरू से बात उठाई थी, शहीदों के सपनों का भारत, या जो सबने बात की, इन संधियों से एग्जिट होना भारत का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, आर्थिक रूप से आजाद होना, इन सब में जब तक हम ये अक्षय भाई कंप्लीट एक सेकंड क्या क्या जैसे हाँ, आप ना बेरा कि आप बहुत सही बात कह रहे हो। एक चीज और बताता हूँ इसी बात के ऊपर, अक्सर सरकारों का भी यही ख्याल है, मतलब कहना है, जैसे 5 मिनट का समय मांग रहे, 5 मिनट का, यही बात की ना आपने, बहुत बढ़िया बात की है। अगर किसी के और भी मन में यह बात हो ना, किसका भी कड़वी हो, तो बेशक हो, मैं सुनूं खातर आ रहा हूँ। मैं भी जवाब देना चाहूंगा, सुनो बात ना, रुक हाँ, 1 मिनट में जवाब दूंगा। कोई प्लीज आप पेशेंस, थोड़ा धैर्य भी रखो। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। इब अगर मैं नहीं कहूँ, मैंने दूध ला दूं आपका आगे और नू कहूँ घी काट, इस मत इब्बा काट दोगे। अगर यह बात की सच्चाई होगी, हमारी माता बहन हुई है, मैं पैदा होया तो 9 महीने लागे, 9 महीने आपने पेट में रखा आप जैसी माँ ने, जब मैं पैदा होया। एक प्रक्रिया होती है किसी भी चीज की। अगर मैं भी आड़ा खड़ा होकर बोल रहा हूँ और अपनी बात कह रहा हूँ, यह भी एक प्रक्रिया है। मैं अपना काम धाम छोड़ के लग गया हूँ, उस काम का पाछे मेरी गलियां चालो, सारी बात आप कह लियो, ये समस्या पैदा होती है। छोट है ये, यहाँ पे समस्या पैदा होती है। हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा चाहने लग जाते हैं, जैसे अधिकार ज्यादा मांगने लग जाएं और करते हुए अपने कम समझे, होगी समस्या। दोनों के बीच में दोनों चीज पैरेलल चलेंगी जब काम चलेगा। मैंने कोई समस्या नहीं है, बार बार जो संचालन कर रहे हैं भाई, उन्हें कितनी बार कहा आपके बीच में कि आप सेशन को कंक्लूड करो। मैंने आपकी 5 मिनट सुनने में कोई दिक्कत नहीं, और पर्सनल मैं यारे ना हूँ, रात में भी आ रहा हूँ, आपकी पूरी सुनूंगा। समस्या क्या है मैं अपने मूल में बताऊं, हम उस बटन का सही इस्तेमाल नहीं करते। जो हमने चुन दिया आदमी, एक बसन दिया तक उन्हें एग्जिट करेगा। सदन में फैसला हो इस चीज का, और सदन में वो व्यक्ति जाते हैं। हमने कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर में देखा है, कॉर्पोरेटाइजेशन एग्रीकल्चर में देखा है। जब ये 3 काले कानून आए
तो यो सिर्फ एक मतलब था इनका कि खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन कर देना, एक चीज। दूसरी चीज, आप किसी भी चीज ने उठा के देख लो, शिक्षा का कॉर्पोरेटाइजेशन होने लग रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां के नाम से रजिस्टर होती हैं जब वो स्कूल बनते हैं, कंपनियां स्कूल चलाती हैं, अध्यापक स्कूल नहीं चलाते। इस बात को आप समझो। सारी चीजें का जो कॉर्पोरेटाइजेशन होने लग रहा है, व्यापारीकरण होने लग रहा है, मूल समस्या उड़ा है। और वो क्यों होने लग रहा है? हम अलाउ कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? जिसको हम अपना ताकत दे रहे हैं, जिसको जनता सरकार बना रही है, वो चीज कर रहे हैं, उनको हम ताकत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कॉर्पोरेटाइजेशन इलेक्शन में भी होता है। आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन में कैसे होता है। मेरा एक साथी है, वो मेरे तब बोला कि आम आदमी पार्टी, मेरे पर नाम लेकर गया, मैं लेना नहीं चाहूँगा। दिल्ली में इलेक्शन होने लग रहा था, दिल्ली में इलेक्शन हो रहा था, तो वो बता रहे थे, जैसे आप देखोगे ना नरेंद्र मोदी को कमल का फूल जब टांगता है यहाँ पे, पहले वो जो कमल का फूल टांगते थे तो पहले वाले कमल का ऊपर से तो ऑरेंज कलर होता था, इनका भगवा होता था और नीचे से हरा होता था। अब जो कमल का निशान होता है वो वाइट होता है और ब्लैक होता है। बस नोट किए ये बात। आप कपड़े क्या पहन के जाओगे, ये बात भी नेता तय नहीं कर रहा है, जिनसा चुनाव लड़ रहा है और आपसे वोट मांग रहा है। ये बात भी कंपनियां तय कर रही हैं। जो कॉर्पोरेटाइजेशन है खेती तक सीमित नहीं रहा, वो कॉर्पोरेटाइजेशन इलेक्शन में भी आ गया। जब आपको दिन रात टीवी पर एक चीज दिखाई जाओगी, मैं कि मैं बात कहूँ, मेरी बात तो 10 आदमियों तक पहुंचे, भाई साहब की मैं बात कहूँ 100 आदमियों तक पहुंच जा, जीतने की संभावना किसकी है? 100 की। तो जो ये कॉर्पोरेटाइजेशन इलेक्शन में भी हो गया, बड़ी बड़ी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो चुनाव को मैनेज करती हैं, उनका नाम है इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है। जब वो मैनेज करती हैं तो जो असली चेहरा उसका होता है ना, जनता का सामने सीटी स्कैन होना चाहिए, जो आपके बीच में वोट मांगना हो, वो नहीं हो पाता। उसका चेहरा आपके सामने दूसरा दिखाया जाता है। किसी ने देखा मोदी चाय बेचता, लेकिन हमने सबने मान लिया चाय बेची। मान्या कि नहीं मान्या? गलत कही ठीक कही, सब किसने दिखाई? उनने दिखाई, हमने मानी। हम क्या पता अपने बालक की कौन माना, हम अपने माँ बाप की कौन माना, टीवी वाले की मान ली। देखो ऐसे ऐसे चाय बेची उसने, हमने मान ली। जब आप ऐसे ही मानते रहोगे, ऐसे ही ये कंपनियां मैनेजमेंट करती रहेंगी, तो आप लोगों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। आप लोग इस बात को जान जाओगे, इस बात को जान के दशा और बता दोगे। जब आप लोग गढ़े हो जाओगे, ज्यादा हो जाओगे, और ज्यादा होकर यहाँ या ज्यादा नहीं, समाज में, सदन में भी जब आप ज्यादा हो जाओगे, आपकी सोच वाले लोग ज्यादा हो जाओगे, तो आपका समाधान हो जाओगे। और जब तक वो रास्ते में समाधान होने में अपन रोकेंगे, अपने को रोकेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि यह समाधान हो। हमारे से वो व्यक्ति ये बात कहेगा राजनीति गंदी है जो खुद राजनीति करता है। समझो इस बात को। अगर राजनीति गंदी है तो आप लोग राजनीति छोड़ के कहो ना, ये बात राजनीति में रह के क्यों कह रहे हो? तो आप तो उससे भी गंदे हो अगर आप राजनीति में रह के कह रहे हो। मैं कई बार टीवी चैनल के ऊपर डिबेट में बैठता हूँ। एक प्रोफेसर था बीजेपी पार्टी का, मेरे साथ डिबेट में बैठा, उसने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया कि कुछ भी होता है इन किसान नेताओं को तो अपनी राजनीति करनी है। मेरा भी फिर मतलब मेरा भी जी में आ गई, प्रोफेसर साहब बड़ी मुश्किल था फंसे। मैंने भी प्रोफेसर साहब को जवाब दिया, मखा आप कितने प्रोफेसर साहब कितने नाकर्विय हो, कितने बेवकूफ हो, आप इतने समझदार हो, इतनी बड़ी पार्टी हो, आप सत्ता में हो, और इसके बावजूद हमारे जैसे सामान्य घर के आदमी आप लोगों से मौका ले लेते राजनीति करने का। हमें आप मौका ही क्यों दे रहे हो बेवकूफ लोगों?
आप इन किसानों की मांगों को पूरा कर दो ताकि हमें भी मौका ही ना मिले राजनीति करने का। आप हम कहाँ राजनीति करेंगे फिर हम? असल में जो व्यक्ति खुद राजनीति में, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा राजनीति करने का। समस्या सारी यहाँ है। जहाँ पे वो बैठे हैं, मैं स्टेज पर बैठ के उनको इस पे मत बैठियो, गर्म बहुत है, फूंक देगा। मैं खुद इस पे बैठा हूँ, मैं नहीं फूकने लाग रहा, और आप लोगों को ये कह रहे हो इस पे मत बैठियो, फूंक देगा। और हमने कहा हाँ सही बात है भाई, फूंक देगा। तो हम कहाँ हैं? जैसे भाई साहब ने कही बटन तक क्या होगा, हम इसीलिए हमने यह चीज मान ली, अब फूक देगा। हम वो लोग बन गए फूकन वाले, फुकवाना वाले। और मैं जब तक मारे आप बात समझ में नहीं आओगी, अगर फूके तो तू भी तड़ा उतरे, और ना फूकता तो हम भी ऊपर बैठांगे। और जब आप लोग ज्यादा मात्रा में ऊपर बैठ जाओगे, आपकी बात का समाधान हो जाएगा। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरी बात सुनिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।